राहुल और अमन हर महीने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं। दोनों का गोल सेम है, 30 इयर्स बाद फाइनेंशियली फ्री बनना। लेकिन राहुल एक एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड चूज करता है और अमन एक बोरिंग सा इंडेक्स फंड। राहुल का फंड मैनेजर टीवी पे आता है, चार्ट्स एक्सप्लेन करता है, स्टॉक्स पिक करता है, मार्केट को बीट करने की बात करता है। अमन वो बस एक इंडेक्स फंड बाय करता है और भूल जाता है। 10 साल बाद दोनों को लगता है वो स्मार्टर इन्वेस्टर हैं, लेकिन एक्चुअल अभी पिक्चर उतनी क्लियर नहीं है। लेकिन सच में गेम यहाँ से और कंफ्यूजिंग हो जाता है और रीजन सिर्फ रिटर्न्स नहीं है, फीस, टैक्सेस, ह्यूमन साइकोलॉजी और एक हिडन सिस्टम जो ऑलमोस्ट हर रिटेल इन्वेस्टर को क्वाइटली अंडर परफॉर्म करवाता है। और जब तुम एक्चुअल नंबर्स देखोगे तो शायद तुम्हारी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी परमानेंटली चेंज हो जाएगी। चलो सिंपल रखते हैं। राहुल और अमन दोनों 25 साल के हैं। दोनों की सैलरी 8 लाख रुपीज पर ईयर है। दोनों डिसिप्लिन है, हर महीने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं 30 ईयर्स तक। डिफरेंस सिर्फ एक है, राहुल एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स चूज करता है। वो यूट्यूब वीडियोस देखता है, टॉप परफॉर्मिंग फंड सर्च करता है, 5 स्टार रेटिंग्स देखता है, फंड मैनेजर इंटरव्यूज देखता है। उसको लगता है प्रोफेशनल लोग मार्केट को बीट कर सकते हैं। और ऑनेस्टली ये बिलीफ गलत भी नहीं लगता, क्योंकि अगर क्रिकेट टीम के लिए कोच इंपॉर्टेंट है तो इन्वेस्टिंग में एक्सपर्ट फंड मैनेजर इंपॉर्टेंट क्यों नहीं होगा। दूसरी तरफ अमन है, उसको स्टॉक पिकिंग में इंटरेस्ट ही नहीं। वो बस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड बाय करता है एवरी मंथ ऑटोमेटिकली। नो रिसर्च, नो प्रेडिक्शन, नो एक्साइटमेंट। राहुल को अमन की स्ट्रैटेजी बोरिंग लगती है, अमन को राहुल की स्ट्रैटेजी कॉम्प्लिकेटेड। दोनों को लगता है वो स्मार्टर है। और ऑनेस्टली स्टार्टिंग में राहुल की स्ट्रैटेजी ज्यादा इंप्रेसिव लगती है। उसके ऐप पे कलरफुल चार्ट्स होते हैं, फंड मैनेजर का नाम होता है, रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं, टॉप होल्डिंग्स, सेक्टर एलोकेशन, अल्फा जनरेशन, सब कुछ सोफिस्टिकेटेड लगता है। कभी कभी उसका म्यूचुअल फंड मार्केट से बेटर परफॉर्म भी करता है। तब राहुल को लगता है, देखा, एक्सपर्टीज मैटर्स। और सच बोलो, मेजॉरिटी लोग एग्जैक्टली इसी रीजन से एक्टिव म्यूचुअल फंड्स चूज करते हैं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली बिलीव करता है कि एक्सपर्ट ग्रेटर देन सिंपल। अगर डॉक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, लॉयर्स इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्वेस्टिंग में एक्सपर्ट्स इंपॉर्टेंट क्यों नहीं होंगे। और ऑनेस्टली ये लॉजिक गलत भी नहीं लगता। दूसरी तरफ अमन है, उसकी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी इतनी बोरिंग है कि उसके पास डिस्कस करने के लिए कुछ होता ही नहीं। वो बस हर मंथ सेम इंडेक्स फंड बाय करता है। नो प्रिडिक्शन, नो स्टॉक टिप्स, नो मार्केट एनालिसिस। और इसी वजह से राहुल को लगता है कि अमन कुछ मिस कर रहा है। लेकिन रियल इन्वेस्टिंग प्रॉब्लम्स यूजुअली ऑब्वियस नहीं होते, वो साइलेंटली बिल्ड होते हैं ईयर्स तक। और यही इस स्टोरी का डेंजरस पार्ट है। इन्वेस्टिंग में एक चीज होती है जो ऑलमोस्ट कभी एक्साइटिंग नहीं लगती, स्मॉल परसेंटेजेस, लेकिन वेल्थ वहीं डिस्ट्रॉय करती हैं। राहुल का म्यूचुअल फंड अराउंड 1.5% फीस चार्ज करता है, अमन का इंडेक्स फंड अराउंड 0.2%। सुनने में डिफरेंस टाइनी लगता है और इसीलिए मोस्ट इन्वेस्टर्स इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ब्रेन को 1% डेंजरस नहीं लगता। लेकिन कंपाउंडिंग में स्मॉल परसेंटेजेस बिकम मॉन्स्टर्स। एक टाइनी लीक भी अगर 30 इयर्स तक कंटिन्यूसली पानी गिराए तो इवेंचुअली टैंक खाली हो जाता है। और इन्वेस्टिंग में प्रॉब्लम ये है कि डैमेज इंस्टेंटली विजिबल नहीं होता। तुम्हारा पोर्टफोलियो फिर भी ग्रो करता है, तुम फिर भी प्रॉफिट में होते हो, तुम फिर भी एक्साइटेड फील करते हो। इसीलिए लोग अंडर परफॉर्मेंस नोटिस ही नहीं करते, क्योंकि वो लूजिंग जैसा फील नहीं होता, वो बस विनिंग स्लाइटली लेस जैसा फील होता है। और यही सेंटेंस ऑलमोस्ट एवरी रिटेल इन्वेस्टर मिस करता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, मोस्ट एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स मार्केट को बीट करने की कोशिश करते हैं, कुछ कर भी लेते हैं टेम्परेरीली, लेकिन लॉन्ग टर्म में पिक्चर चेंज हो जाती है, क्योंकि मार्केट को कंसिस्टेंटली बीट करना इंसेनली डिफिकल्ट है। हर साल नए टॉप परफॉर्मिंग फंड्स आते हैं और कुछ साल बाद मेजॉरिटी डिसअपियर हो जाते हैं, कुछ मर्ज, कुछ क्लोज, कुछ अंडर परफॉर्म। लेकिन मार्केटिंग सिर्फ विनर्स दिखाती है। तुमने कभी एडवर्टाइजमेंट देखा है, हमारा फंड एवरेज निकला? कभी नहीं। फाइनेंशियल इंडस्ट्री का बिजनेस सिंप्लिसिटी नहीं है, उसका बिजनेस प्रोडक्ट सेल करना है, और बोरिंग ट्रूथ सेल करना मुश्किल है। हर मंथ इन्वेस्ट करो और वेट करो, इसमें एक्साइटमेंट नहीं है, ड्रामा नहीं है, प्रिडिक्शन नहीं है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन ऑफन बोरिंग ही दिखता है। अब अगर तुम सोच रहे हो कि इंडेक्स फंड्स परफेक्ट सोल्यूशन है, नॉट रियली। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इमोशनली सेटिस्फाइंग नहीं लगते, नो एक्साइटमेंट, नो डोपामीन, नो जीनियस फीलिंग। और ह्यूमन ब्रेन बोर्डम हेट करता है, इसीलिए लोग इन्वेस्टिंग को अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। दूसरी प्रॉब्लम, तुम मार्केट के लूजर्स भी ओन करते हो। अगर इंडेक्स में वीक कंपनीज हैं, तुम वो भी बाय कर रहे हो। और तीसरी प्रॉब्लम, मार्केट क्रैशेस। जब मार्केट 30-40% गिरता है, मोस्ट इन्वेस्टर्स सडनली लॉन्ग टर्म थिंकर से पैनिक सेलर बन जाते हैं। स्ट्रैटेजी फेल नहीं होती, इमोशंस फेल होते हैं। एक्चुअली इन्वेस्टिंग का बिगेस्ट एनिमी इन्फ्लेशन भी नहीं है, मार्केट क्रैश भी नहीं, इट्स ह्यूमन बिहेवियर। और इसी पॉइंट पे राहुल और अमन की स्टोरी कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में जाती है। तो एक्चुअल आंसर क्या है, इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड? ट्रूथ बोरिंग है। सबसे पहले ये समझो,
मोस्ट इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स लॉन्ग टर्म में बेटर चॉइस होते हैं, स्पेशली अगर तुम बिजी हो, इन्वेस्टिंग में एक्सपर्ट नहीं हो, इमोशंस कंट्रोल करना तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है और तुम्हारे पास 15 टू 20 इयर्स का होराइजन है, क्योंकि वेल्थ स्टॉक पिकिंग से कम बनती है, कंसिस्टेंसी से ज्यादा बनती है। और एक और हार्श ट्रूथ, मोस्ट पीपल इन्वेस्टिंग में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स नहीं चाहते, वो बस फाइनेंशियल स्ट्रेस से एस्केप करना चाहते हैं। वो फ्रीडम चाहते हैं, टाइम चाहते हैं, ऑप्शंस चाहते हैं, और उस गेम में सिंपल यूजुअली विंस। राहुल ने इन्वेस्टिंग को एक्साइटिंग बनाया, अमन ने इन्वेस्टिंग को इफेक्टिव बनाया। राहुल हर वीक मार्केट चेक करता था, अमन हर मंथ इन्वेस्ट करता था। राहुल बेटर स्टोरी सुना सकता था, अमन क्वाइटली रिचर बन गया। और शायद इन्वेस्टिंग का बिगेस्ट लेसन भी वही है, वेल्थ यूजुअली लाउड नहीं दिखती, वो क्वाइटली कंपाउंड होती है सालों तक, बिना एक्साइटमेंट के, बिना ड्रामा के। और अगर तुम्हें लगता है कि इंडेक्स फंड्स बोरिंग हैं, तो शायद बोरिंग ही फाइनेंशियली सक्सेसफुल दिखता है, क्योंकि मार्केट में ज्यादातर लोग एक्शन से पैसा लूज करते हैं और पेशेंस से वेल्थ बनती है। और अगर तुम नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो जहां हम कंपेयर करेंगे रियल एस्टेट वर्सेस इंडेक्स फंड्स, तो ट्रस्ट मी, एक्चुअल मैथ तुम्हें शॉक कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपके माइंडसेट 1% भी चेंज किया है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल।